स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा सब अच्छे हो, मस्त हो? हाँ तो बेटा स्वागत है आपका। देखो आज लेक्चर में, आज के लेक्चर में तो बेटा ध्यान दो, बहुत सब बड़े तरीके से मैंने बेटा आपको एम्ब्रोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में मैंने आपको आवर्त बीजी पादपों के लैंगिक जनन के स्थल पुष्प हैं और उस पुष्प की जो नर जनांग पुमंग और इकाई पुंकेशर और वहाँ लघु बीजाणुधानी क्या है, उसकी भित्ति प्रत्यय क्या होती है, बीजाणुजन उत्तक क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है और फिर प्रत्येक लघुजनों केंद्रक में नर युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। पहले स्पोरोजेनेसिस फिर गैमेटोजेनेसिस, ऐसे फिर मादा जनांग जायांग, उसकी इकाई अंडप है, कार्पल है और वहाँ मेन जो है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है। उसके बाद अपन बात करें बेटा कि आपको मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन और जो भी अपन बात बेटा कि मेगा गैमेटोजेनेसिस गुरु युग्मक जनन और आपको 7 कोश के 8 केंद्र की मादा युग्मोद्भिद बना दिया था। तो आप जानते हो बेटा कि दोनों तरफ आप मेल गैमेटोफाइट नर युग्मोद्भिद और फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मोद्भिद का विकास कर चुके हैं। आप बात को समझ रहे हैं? तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपन कैसे चारों ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चंस पर अपन अटैक करें बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित सजातीयता के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। कि जो होमोलॉजीज दे रखी है, सजातीयता दे रखी है कि कौन सा किसके सजात होता है, तो उसमें आपको गलत का रॉन्ग पेयर का चयन करना है, रॉन्ग पेयर का। यस बेटा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कह रहा हूं कि पोलन ग्रेन यानी पराग कण, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन का मैच किससे कर रखा है? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। तो ये करेक्ट है बेटा, क्योंकि माइक्रोस्पोर बोला था आपने, चाहे पोलन ग्रेन बोल दो भाई। जब माइक्रोस्पोर पे एक्साइन पैटर्न लेड हो गया था, एक्साइन पैटर्न ये लो, तो ये पोलन ग्रेन था ना, पोलन ग्रेन। क्लियर? फिर इस पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस से आपका मेल गैमेटोफाइट बना था, फर्स्ट माइटोटिस, प्रथम समसूत्र विभाजन हुआ, तो एक कायिक केंद्रक जन्निक, फिर वो कायिक कोशिका, जन्निक कोशिका, फिर जन्निक कोशिका में आगे समसूत्र हुआ तो 2 नर युग्मक वाला, तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा फिर ये। या वो आपने कहा था कि पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट फर्स्ट सेल है। यस, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, करेक्ट है, ये तो करेक्ट मिलान है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? रॉन्ग। यस। फिर देखो स्टेमन पुंकेशर, तो पुंकेशर को मैंने जब आपको शब्दावली दी थी तो माइक्रोस्पोरोफिल यानी लघु बीजाणु प्रण के तुल्य ही बताया था बेटा, तो सही है ना। अब यहाँ जैसे और क्वेश्चंस आपके दिमाग में कि स्टेमन लघु बीजाणु प्रण के तुल्य है और कार्पल किसके तुल्य है? गुरु बीजाणु प्रण के तुल्य है भाई, समझ रहे ना। तो देखो स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल, तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट मैच हो गया। क्लियर? फिर आप देखो कार्पल, कार्पल यानी अंडप, तो अंडप यहाँ पर मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणु प्रण, तो ये आप समझ रहे हो कि कार्पल मेगास्पोरोफिल, ये भी क्या हो गया बेटा? करेक्ट मैच हो गया। क्लियर? फिर आप फोर्थ ऑप्शन देंगे एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक होता है ना 7 कोश के 8 केंद्र के भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, तो एम्ब्रियोसैक मेगास्पोरेंजियम के तुल्य यानी गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। तो ये बेटा आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे? कि मेगास्पोरेंजियम तो आप किसके होती है? ओव्यूल के थ्रू होती है, ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड। यस बेटा, तो ओव्यूल के तुल्य होते तो बीजांड, क्योंकि आप जानते हो कि अध्यारोहित गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? बीजांड होती है, ओव्यूल होता है। तो यहाँ तो आपसे दिया क्या? एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक तो फिर ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की एक कोशिका वृद्धि होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, फिर गुरु बीजाणु जनन होता है, फिर एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु अंदर आपका विकसित करता है क्या? एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट के तुल्य हो तो है ना, तो ये मेगास्पोरेंजियम, तो ये आपका रॉन्ग मैच हो गया। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 4। तो ऐसे आप पूरी थ्योरी को तैयार करें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और फिर ऐसे अपन बातें क्वेश्चंस पे अटैक करें। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी वही पैटर्न आता है बेटा। ऑब्जेक्टिव आप आजकल वही होता है कि भाई क्वेश्चन का आपको आंसर आता तो पूरे कंप्लीट मार्क्स आएंगे, और नहीं आता तो नहीं आएंगे। यस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, परागकण पोलन ग्रेन की पतली और सतत भित्ति परत कौन सी है? आपको मैंने पोलन ग्रेन की सेल वॉल बताई, उसके 2 लेयर बताई थी आपको मैंने। एक एक्साइन बताया था जो अलंकृत है एक्साइन, और दूसरा बताया था इंटाइन। तो देखो एक्साइन में तो स्पोरोपोलिन का जमा होता है, लेकिन कुछ जगह पर एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन, तो वहाँ जर्मपोर होते हैं, तो वो तो असतत हो गया ना थोड़ा बहुत। तो एक्साइन तो क्या हो गया?
डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर क्या होगा, इंटाइन। तो बेटा आपको पता है ना पतला कोमल क्या था, पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ। तो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ क्या था बेटा, इंटाइन था। तो पतला कोमल क्या था, इंटाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बाकी जरमपोर ये नहीं हो सकता, एंडोथीसियम। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, जो इंटाइन है, जो पेक्टोसेलुलोज का बना है, पतला कोमल सतत पेक्टोसेलुलोज। जो मैंने पोलन ग्रेन का आपको डायग्राम बनाया था, आप लेक्चर को बैक करके देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। फिर अपन ने बात की बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो एंजाइम जो स्पोरोपोलेनिन को विघटित कर सकता है। तो पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। जो यूबिस बॉडी होती है, तो एक वसीय पदार्थ या पॉलीकैरोटिनॉइड, ये स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करती है और वो एग्जाइन बनाता है स्पोरोपोलेनिन। टेपिटम से जो यूबिस बॉडी होती है, यस बेटा। तो देखो भी कौन सा एंजाइम जो स्पोरोपोलेनिन को विघटित कर सकता है, क्या सेलुलेज कर सकता है, नहीं कर सकता। पैक्टिनेज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो स्पोरोपोलेनिज कर सकता होगा आपके दिमाग से, नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने एक बात कही थी आपसे कि पृथ्वी पर ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन का विघटन कर सके। तो बेटा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 4, नन। मतलब पृथ्वी पर ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन का विघटन कर सके। बात को समझ रहे हैं, यस। तो ऐसे क्वेश्चन पे पूरा उसका पोस्टमार्टम करना है, बात को समझ रहे हैं। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कुल सोलेनेसी के पराकण महीनों तक जीवित रह सकते हैं, करेक्ट है। क्योंकि लेगुमिनोसी हुए, सोलेनेसी हुए, रोजेसी हुए, तो सेवरल मंथ यानी कुछ महीनों तक जीवित रह सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट, यस। फिर देखो चावल के पराकण 1 घंटे तक जीवन क्षमता रखते हैं, नहीं। जो अनाज कुल होते हैं, गेहूं चावल, वहां 30 मिनट ही होती है। कितनी मिनट होती है बेटा, 30 मिनट, यस 30 मिनट ही होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पराकण अनेक वर्ष तक द्रव्य फास्फोरस में -196 डिग्री तापमान पर संग्रहित किए जा सकते हैं। तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है बेटा, द्रव्य नाइट्रोजन होता है, द्रव्य नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो तो क्रायोफ्रिजरेशन बेटा, वहां पर लिक्विड फास्फोरस नहीं रहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, बी और सी तो रॉन्ग हो गया। अब डी है पराकण धावकों की क्षमता को बढ़ाते हैं, करेक्ट है ना। क्योंकि पराकण पोषकों से भरपूर होते हैं, पोलन टैबलेटरी बनती है, पोलन सिरप या पोलन टैबलेट बनती है। तो वो अपन बात है एथलीट्स या जो मतलब रनिंग हॉर्स होते हैं, धावक घोड़े होते हैं, उनको आपको दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ना डी। अब आप ऑप्शन पे आ जाओ भाई, कौन से आपसे पूछा सही, तो आपसे ऊपर क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। एक पूछता करेक्ट है, कभी कभी लिख देता नॉट करेक्ट, इसका इनकरेक्ट नहीं लिखेगा, नॉट करेक्ट लिख देता है, तो इनकरेक्ट है वो, यस। तो बेटा आप ध्यान दे सही कि भाई देखो यहाँ पर केवल ए और बी, तो गलत हो गया ऑप्शन ये। केवल बी और सी गलत हो गया, केवल ए और डी, तो ए और डी करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है, थर्ड। और केवल सी और डी ये भी नहीं होगा। बोलो बेटा, क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। बीजांड में उपस्थित पोषक उत्तक क्या कहलाता है। तो मैंने आपको जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें इंटीग्रेटेड मेगास्पोरेंजियम को बताया था। तो उसका सबसे जो मेन टिश्यू था पैरेन्काइमा, वो आपका था न्यूसेलस। तो देखो बेटा, जब मैंने आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी, तो उसका जो सबसे मेन टिश्यू आपको था न्यूसेलस, और अपने कहा था ओव्यूल को इंटीग्रेटेड मेगास्पोरेंजियम, और अपने कहा था कि न्यूसेलस से एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगी, विभेदित होगी, और फिर जब मेगास्पोर बनेंगे तब उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा, न्यूसेलस। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेमेंट नहीं है, सेकंड ऑप्शन है न्यूसेलस, तो करेक्ट आंसर है बेटा। बीजांड का उत्तक करेक्ट है। थर्ड चेलेजा नहीं है, एम्ब्रियोसेक नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर हो जाएगा सेकंड, न्यूसेलस। क्योंकि बीजांड का जो अपन बात करेंगे न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होता है, न्यूसेलस होता है बेटा, क्लियर। हाँ तो देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि भाई नाभिका कहाँ पर निशान होती है, हाइलम इज स्कार ऑन। तो बेटा यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑप्शन द हाइलम इज ए स्कार ऑन द। तो बीज जहाँ बीजांड द्वारा उपस्थित होता है, भाई माइक्रोपाइल जहाँ होता है, ऐसा नहीं है। बीज जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा था, हाँ तो भाई ओव्यूल जहाँ फ्यूनिकल से जुड़ा था, तो जब वो ओव्यूल सीड बन जाता ना, अभी निषेचन की बात पढ़ेंगे, तो मतलब सीड बन जाएगा, तो जहाँ
बीजांड वर्ण से जुड़ा था, फ्यूनिकल से, फ्यूनिकल से। क्लियर बेटा? और अपन ने अच्छे से कहा था, सीधी सी बात है बेटा कि जंक्शन पॉइंट, आपने अच्छे से कहा था कि जंक्शन पॉइंट बिटवीन द फ्यूनिकल, जंक्शन पॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, तो वो आपका होता है हाइलम। क्या होता है बेटा? हाइलम होता है। वो साइन आपका क्या होता है? हाइलम होता है। यस, तो ये अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? सेकंड, ये सेकंड हो गया। फिर फल जहां वर्ण से जुड़ा है ये नहीं होगा, फल जहां वर्तिका उपस्थित थी ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? और अपन अच्छे से समझाया था, 3 डेफिनेशन आपको दी थी। सबसे पहले आपको फ्यूनिकल की दी थी कि प्लेसेंटा से ओव्यूल का जो वृंत होता है वो फ्यूनिकल है। फिर अपन ने कहा था बेटा कि फ्यूनिकल और ओव्यूल का बॉडी का जो जंक्शन पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट है, वो हाइलम है। और जब फिर निषेचन जब बीज भी बन जाएगा ओव्यूल, तो वो जो फल भित्ति से अटैच होता है ना, टूटता है, तो वो चिन्ह दिखाई देता है उसके ऊपर। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो बेटा, परिपक्व भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका, जो लार्जेस्ट सेल ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक जब 7 कोश के 8 केंद्रीय बताया था मैंने, तो वहां पर आपको बताया था कि जो चैलेजा एंड है उधर 3 एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल है। और नीचे आपको बताया था एग एपेटस माइक्रोपैलिक्योर, तो 2 सिनर्जिड, 2 साइकोस्कार, एक एग सेल होती है। यस बेटा। और फिर आपको बताया था कि मध्य में सेंट्रल सेल, तो सबसे बड़ी आपकी होती है सेंट्रल सेल, सबसे बड़ी आपकी होती है बेटा सेंट्रल सेल। होती नहीं होती केंद्रीय कोशिका, जो 2 पोलर न्यूक्लियर रखती है, 2 ध्रुवीय केंद्रक रखती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात बेटा कि आपका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर? और आप समझ रहे हैं बेटा कि ये 6 है, ये 7 है। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं बेटा कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में अपन बात करें बेटा, देखो अब मैं बात करता हूं कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या कितनी होगी। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 केंद्रक होते हैं, आप जानते हो ना। तो 2, 7, 6, 8, आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में केंद्रकों की व्यवस्था ही होती है 3, 2, 3, और सेल की व्यवस्था 3, 1, 3, तो 7 कोश की और 8 केंद्र की। बोलो है कि नहीं है? क्लियर? जो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो केंद्रक हैं वो तो आपके होते हैं 3, 2, 3, तो 8 हो गए। फिर जब सेल बनेगी तो ऐसे ही एंटीपोडलर, ये सेंट्रल हो जाएगी, ये एक्सेल, ऐसे 2 साइकोशिकाएं, तो फिर आपके 3, 1 और 3। बोलो हाँ है ना? तो ये आपका हो गया 4th आंसर 8। यस। फिर अपन देखते हैं कि देखो 400 माइक्रोस्पोर टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्टय के निर्माण में कितनी पीएमसी की आवश्यकता होगी, यानी कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल की आवश्यकता होगी? कितने बेटा? 400 माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो बेटा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ 400 माइक्रोस्पोर नहीं पूछे आपसे, टेट्राड पूछा, टेट्राड, चतुष्टय पूछा है, तो ध्यान देना चतुष्टय। चतुष्टय में कितने होते हैं? 4। तो मतलब जब 400 चतुष्टय बनेंगे, 400 चतुष्टय बनेंगे, 400 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, तो आपको पता है उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोर और आगे पोलन ग्रेन होंगे? तो वो होंगे 1600, इतने होंगे। 4 चौक 16 होते हैं ना, तो 1600 होंगे, इसलिए यहाँ टेट्राड पूछा है। अगर यहाँ केवल माइक्रोस्पोर पूछता तब तो आंसर होता है 100, क्योंकि एक पीएमसी से 4, चारों फंक्शन रहते हैं, तो 400 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ टेट्राड पूछा है, मतलब 100 चतुष्टय पूछे, वो 400 चतुष्टय पूछे, इसे हम लोग 1600 हैं, तो फिर यहाँ पर 50 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर 400 हो जाएगा। भाई 400 पीएमसी से 400 चतुष्टय बनते हैं, चतुष्टय पूछा बेटा आपसे यहाँ पर, है ना, तो उसमें 1600 हो गए ना। अगर यहाँ केवल माइक्रोस्पोर पूछता तो 100 आंसर आता। बात को समझे नहीं समझे? क्योंकि चारों के चारों कार्यात्मक होते हैं, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 अपभ्रष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शन होता है। तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने तो 100 एमएमसी चाहिए, और उधर आपको माइक्रोस्पोर 100 बनाने तो 25 ही चाहिए। बात को समझ रहे हो क्या आप? बिल्कुल, है ना। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलन एलर्जी, पराग एलर्जी क्या है? तो आपने कहा था कि जो कई घास कुल के या कई जो वायु परागित पुष्पों में परागण वो एलर्जी पैदा करते हैं, तो आपने कहा था कि कई वायु परागित पुष्पों के परागण, तो करेक्ट आंसर हो गया ना, ये तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। फिर देखो गाजर घास, पार्थेनियम और एमेरंथस, तो कैरेट घास, पार्थेनियम, एमेरंथस, चिनोपोडियम के परागण ये
एलर्जी कोज करते हैं, सही है ये भी। फिर कई श्वसन विकार जैसे कई क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या हे फीवर उत्पन्न हो करती है, सही है। अकॉर्डिंग डिस्कशन मोर देन वन ऑप्शन आएगा तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ ऑप्शन आपका होगा उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4। क्लियर है। ऐसे जेटा बेटा जैसे अपन ने यहाँ पर माइक्रोस्पोर दिया, अगर अपन यहाँ ऐसे कहें कि 100, लेकिन मैंने यहाँ एक वर्ड जोड़ दिया फंक्शनल मेगास्पोर, 100 फंक्शनल मेगास्पोर, 100 कार्यात्मक गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए एमएमसी की कितनी आवश्यकता होगी, मेगास्पोर मदर सेल की एमएमसी की आवश्यकता होगी। तो वैसे तो देखो एक एमएमसी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन कार्यात्मक कितना रहता है 1, तो 100 की होगी भाई, 100 की। बात को समझे, इसलिए आगे एक सेल भी एक एमएमसी से एक म्यू से एक ही बन रही है, लेकिन उधर परागकण कितने बन रहे हैं 4। बात को समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं? तो फिर अपन बीज निर्माण जब आगे चलेगा तो उसके क्वेश्चन इजीली समझ जाएंगे। अभी तो अपना इतना सा हुआ है कि अपने नर जनांग के थ्रू पहले बीजाणु जनन पढ़ लिया, फिर युग्मक जनन पढ़ लिया, और फिर मादा जनांग के थ्रू अपने बीजाणु जनन पढ़ लिया, युग्मक जनन पढ़ लिया। तो बेटा यहाँ तक के टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने कुछ जो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है ना, ताकि आप फ्लो में आ जाए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, एक एक लाइन पर कैसे ध्यान दिया जाए। बात को समझ रहे हो। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है कि जब एक ही कार्यात्मक गुरु बीजाणु एम्ब्रियो सेक बना दे, मोनोस्पोरिक है। हाँ, बायोस्पोरिक टेट्रा हो सकते हैं, लेकिन 80% में क्या होता है मोनोस्पोरिक होता है। पॉलीगोनम क्वेश्चन आ जाए, पॉलीगोनम ये कई बार आ गया नीट में, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष है जो 7 कोष की और 8 केंद्र की है, वो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष है। बात को समझे। क्वेश्चन आ जाए अंड उपकरण क्या है, 2 सिनर्जिड 2 साइकोशिकार 1 एग सेल क्या है, अंड उपकरण है। बात को समझे। क्वेश्चन आ जाए अपन बात रही कि मैंने आपको सारी परिभाषाएं बता दी, हाइलम की, चेलेजा, न्यूसेलस, वो सारी बातें ओव्यूल से रिलेटेड बता दी, उधर पोलन ग्रेन से रिलेटेड सारी बातें। हाँ, 60% आवर्त बीजियों में परागकोश से कितने चरण में निकल जाता है, 2 कोष के चरण में, जो आंशिक परिपक्व नरिग्मोद्भिद है, आंशिक परिपक्व नरिग्मोद्भिद है। बात को समझ रहे हो। और 40% में कितने सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना कि जो एम्ब्रियो सेक का पूरा डेवलपमेंट इन सिटू हुआ है, और आगे जब परागण हो जाएगा भी देखना, तो युग्मनज यानी चाहे आगे बीज भी बनेगा तो भी इन सिटू रहेगा, लेकिन परागकोश में 2 कोष की चरण तक ही इन सिटू होता है 60% में, तो बाकी का वर्तिकाग्र पर होगा तो एक्स सिटू। तो अब देखो बेटा कि देखो दोनों तरफ गैमेटोफाइट में गैमेट बन गए, और यहाँ दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल है भाई, लेकिन उगेमी होगी। तो मतलब कोई ना कोई एजेंसी होगी जो पोलन ग्रेन को, नरिग्मोद्भिद को फीमेल के ऑर्गन पे ट्रांसफर करेगी, और ट्रांसफर करेगी तो फिर पोलन ट्यूब पराग नलिका बनेगी जो लेके जाएगी मेल गैमेट को, तो उगेमी होगी फिर। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा पोलिनेशन, परागण। पोलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल पोलिनेशन से गारंटीड 2 क्वेश्चन नीट के अंदर। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन। थोड़ा देखिए पोलिनेशन, पोलिनेशन परागण, परागण पोलिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा। ऐसा कोई ईयर नहीं है 2005 के बाद में जहां इससे 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, कभी कभी 3 क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो एक ऐसा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें नीट एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हाँ कई बोर्ड एग्जाम में भी कंटिन्यूस, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन कन्फर्म, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है बेटा। और जनरली अपन बात रहे कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलिनेशन, परागण। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को, यानी पोलिनेशन टर्म, यस, तो आप सीधा से लिखें कि पोलिनेशन टर्म को सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने दिया बेटा। तो टर्म पोलिनेशन को, इस पोलिनेशन टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। यस बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट थे कैमेरियस। कैमेरियस ने क्या कहा था?
देखो भी आपने प्रीवियस इवेंट में पढ़ा ना, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, 2 इवेंट थी, स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। अब ये थर्ड इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटाएंगी, पोलिनेशन, आवर्तबीजी पादपों के लैंगिक जनन में। तो आपने बेटा देखो दोनों तरफ आपने गैमेटोफाइट में गैमेट बना लिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो सामने तो नॉन मोटाइल है, लेकिन वो एक विशेष क्रिया विधि के द्वारा दोनों संपर्क में आएंगे और वो टर्म क्या होगी, पोलिनेशन। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू के अंदर जो कैमेरियस ने कही, कैमेरियस ने बताया कि आवर्तबीजी पादपों में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में स्टेमन, स्टेमन आपने देखा था पुंकेसर, जिसका मुख्य भाग क्या था, परागकोश, और वहां परागकण बने हैं। तो देखो कैमेरियस ने शुरू में क्या कहा था कि आवर्तबीजी पादपों में स्टेमन व स्टिग्मा, स्टिग्मा के बिना संपर्क के, बिना संपर्क के बीज निर्माण नहीं हो सकता, बीज निर्माण नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट बेटा किसने दिया था, कैमेरियस के अनुसार। यस बेटा, तो ध्यान दें कि कैमेरियस के अनुसार स्टेमन और स्टिग्मा के बिना संपर्क के बीज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि सीड फॉर्मेशन के लिए, निषेचन के लिए इन दोनों को संपर्क में आना ही होगा। यस बेटा। फिर देखो कि परागण की परिभाषा क्या है, परिभाषा डेफिनेशन क्या है, क्लियर, कि आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में आवर्तबीजी पादपों में परागकोश से, परागकोश बोले तो एंथर, परागकोश से पराग कणों का, पराग कणों का यानी पोलन ग्रेन का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर स्थानांतरण। यस बेटा, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर इसको अपन ऐसे लिखें कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज पोलिनेशन। तो ये क्या होगा बेटा, परागण, और ये जरूरी है, आवश्यक घटना है, इसेंशियल है। इसके बिना आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट हो गया, सीड फॉर्मेशन, ये नहीं हो पाएगी। बात को समझ रहे हैं आप। अब अपन बात करते हैं बेटा, सीधी सी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। आप जानते हैं कि पोलिनेशन जो परागण है वो 3 प्रकार के हैं। वैसे 2 मुख्य कैटेगरी होती है, सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन ओवरऑल वैसे 3 होते हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। क्लियर बेटा। तो अपन कहेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन, परागण के प्रकार। यस बेटा, किसके बेसिस पे, स्रोत के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पे। यस बेटा, तो देखो स्रोत के आधार पर पोलिनेशन के जो टाइप होते हैं बेटा, पोलिनेशन के टाइप, परागण के टाइप, तो पहले ये मेन 2 टाइप आपके होते हैं, मेन 2 कैटेगरी आपकी होती है। फर्स्ट कैटेगरी बेटा आपकी है सेल्फ पोलिनेशन,
और सेकंड आपकी कैटेगरी बेटा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पोलिनेशन पर परागण। यस बेटा। अब आप ध्यान दें कि सेल्फ पोलिनेशन फिर फर्दर अपन बात करें कि दो कैटेगरी में आपका है, वो आपका है जीटोनोगेमी एंड अपन सॉरी ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऑब्लिगेट मतलब सेल्फ पोलिनेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी होता है बेटा स्वयुग्मन, स्वयुग्मन ऑटोगेमी। एंड सेकंड है जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी। ये इसको अपन कहते हैं सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। यस। और ये जो क्रॉस पोलिनेशन होता है इसको अपन एक वर्ड देते हैं जीनोगेमी भी, जीनोगेमी। क्लियर। तो ओवरऑल अगर अपन पोलिनेशन के टाइप दें तो अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि पोलिनेशन के 3 टाइप हैं, परागण के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट आपका है ऑटोगेमी स्वयुग्मन, सेकंड आपका है जीटोनोगेमी सजात पुष्पी परागण, और थर्ड आपका है जीनोगेमी, जीनोगेमी यानी जो क्रॉस पोलिनेशन है, जीनोगेमी, ट्रू जो क्रॉस पोलिनेशन है। यस बेटा। और ये डिपेंड करता है सोर्स के बेसिस पे, स्रोत के आधार पे। और इनकी जो डेफिनेशन है, ऑटोगेमी क्या है, जीटोनोगेमी क्या है, जीनोगेमी क्या है, कई बार नीट एग्जाम में आ चुकी, बोर्ड एग्जाम में आ चुकी। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी, या ओवरऑल ऐसे बोल दो आप 3 टाइप के पोलिनेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, जीनोगेमी। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं। और ये डिपेंड करता है बेटा कि पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स से अपन कहें कि डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। यस। यहां आपने कहा कि जनरली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ये पोलिनेशन है। लेकिन अब डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, ये एक ही फ्लोर, भाई आप जानते हो बेटा कि इतना तो मोर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, मैंने ये जगह तभी खोज छोड़ा था, बाइसेक्सुअल फ्लोर। यस बेटा, द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प होते हैं तो उसमें तो एक ही फ्लोर में भाई दल दल पुमंग, या पूर्ण पुष्प भाई दल दल पुमंग जायंग, तो पुमंग जायंग एक ही फ्लोर में है। तो भाई एक ही फ्लोर के पोल एंथर से उसी की स्टिग्मा पर जा रहा है, या फिर एक फ्लोर के एंथर से उसी प्लांट के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा पे जा रहा है, या एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट हैं। तो आपने क्या, डिपेंडिंग ऑन ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे आपने बात कही बेटा। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये भी बात मैंने आपको पहले बोल दी थी कि बेटा 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में वो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। तो 2 सेल स्टेज तक का डेवलपमेंट तो एंथर में हुआ, इन सिटू, और बाकी का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर होगा, वो एक्स सिटू है। और 40% में 3 सेल स्टेज में वो रिलीज होता है। क्लियर। अब सोर्स के बेसिस पे तो अपन ऐसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करेंगे अबाउट ऑटोगेमी, फिर अपन स्टडी करेंगे अबाउट जीटोनोगेमी, फिर अपन बात करेंगे जीनोगेमी। तो फिर ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी सेल्फ पोलिनेशन में आते हैं। तो डिवाइसेज फॉर सेल्फ पोलिनेशन, यानी सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है, और क्रॉस पोलिनेशन को कौन इंक्रीज कर रहा है, डिफरेंस क्या है, ज़्यादा अच्छा कौन है, और फिर क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एजेंट कौन है जो परागण करवाते हैं। क्लियर। तो इसमें नेक्स्ट बेटा फर्स्ट आप देखें ऑटोगेमी। ऑटोगेमी
स्वयुग्मन, ऑटोगेमी बेटा स्वयुग्मन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोगेमी स्वयुग्मन, एक एक डेफिनेशन और सारा व्यू आप देखिए। तो अपन कहेंगे कि ऑटोगेमी स्वयुग्मन कि जब एक ही पुष्प के पराग कोश से, एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण पोलन ग्रेन, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसे ऑटोगेमी कहते हैं, है ना बेटा। जब एक ही फ्लावर, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं, तब आप इसे क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। यस बेटा, यानी अपन इसकी जो डेफिनेशन दें कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, अपन कहें बेटा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना बेटा, परागकणों का स्थानांतरण फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, परागकोश से वर्तिकाग्र पर, ऑफ द सेम फ्लोवर, मतलब आप समझ गए, यानी एक ही फ्लोवर के परागकोश से परागकण उसी फ्लोवर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हों, तब आप उसको क्या कंसिडर करेंगे बेटा, ऑटोगेमी, स्वयुग्मन कंसिडर्ड आप करेंगे। क्लियर। और फिर अपन कहें बेटा देखो इसमें क्या होता है, यहां अपन बात करें, जैसे ये फ्लोवर है, बाइसेक्स कंप्लीट जो भी फ्लोवर है, आप समझ रहे बेटा, ये फ्लोर है, आपने कंसिडर किया, और फ्लोर है तो आप समझ रहे हैं कि भाई उसमें बाह्य दल भी लेकर मेन 2 ऑर्गन अपन यहां बता दें, कि ये उस फ्लोर की स्टिग्मा है। क्लियर। और ये अपन बात रहा है कि फ्लोर के स्टेमन पुंकेसर हैं। क्लियर। बाकी आप जानते हो कि बाह्य दल और जो भी हैं। क्लियर। अब देखो इस फ्लोर के इस परागकोश से, ये एंथर है, स्टेमन का मेन पार्ट क्या है, एंथर, तो इस एंथर से परागकण सेम फ्लोर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएं। हो गया। यस। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख सकते हैं, इट अकर विथिन ए फ्लोवर, यानी जो ऑटोगेमी है विथिन ए फ्लोवर, यानी एक ही पुष्प में संपन्न होने वाला प्रक्रम है, एक ही फ्लोर का प्रक्रम है, यानी एक ही फ्लोर के एंतर से परागकोश से जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर है, यानी इट अकर विथिन ए फ्लोर लिख दो, या इट अकर इन सेम फ्लोवर, एक ही फ्लोर की प्रोसेस है। बात को समझे। क्लियर। तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा, ऑटोगेमी, इसे आप क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। और अपन कहें आपको कि ये जेनेटिकली और इकोलॉजिकली दोनों रूप से आप कहेंगे कि ऑटोगेमी स्वयुग्मन जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली और इकोलॉजिकली दोनों ही रूप से
सेल्फ पोलिनेशन है, स्वपरागण है ना बेटा, सेल्फ पोलिनेशन है। यस, 100% सेल्फ पोलिनेशन है। टिपिकल सेल्फ पोलिनेशन है क्या, ऑटोगेमी। यस, और मैं आपको बता दूं बेटा कि ऑटोगेमी में किसी भी टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट की, ऑटोगेमी में किसी भी टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट यानी जो परागणकर्ता कारक होता है, पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सही, और सीधी सी बात है कि इसके लिए कम से कम बाइसेक्सुअल फ्लोर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल में ही ये पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर में तो कभी हो भी नहीं सकती। तो आप कहोगे कि भी आप जानते कि ऑटोगेमी उसके बाद भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आगे की बात करेंगे, लेकिन ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लोर में ही संपन्न हो सकती है, यूनिसेक्सुअल में कभी नहीं, यूनिसेक्सुअल में तो कभी नहीं हो सकती, ऐसे लिख देंगे, यूनिसेक्सुअल में कभी नहीं। अब ऐसा कंडीशन अपन बता दें, क्योंकि सेम फ्लोर की प्रोसेस है, विथ इन ए फ्लोर है ना, एक ही फ्लोर की प्रोसेस है। क्लियर, ऑटोगेमी। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा आप सेकंड प्रोसेस आप देखिए, जिटोनोगेमी, सजात पुष्पी परागण है, जिटोनोगेमी सजात पुष्पी परागण। क्लियर, तो जिटोनोगेमी क्या होती है कि जब एक पौधे के एक पुष्प के परागों से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जाए, लेकिन अनदर फ्लावर पे। बात को समझे? तो आप लिखोगे बेटा कि इस प्रक्रम में परागकणों का स्थानांतरण इस प्रक्रम में परागकणों का स्थानांतरण एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है। एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है। अब मतलब समझे, वहां सेम फ्लोर की थी, या प्लांट तो सेम है बट टू फ्लोवर। यस बेटा, तो इस प्रक्रम में परागकणों का स्थानांतरण एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है। यस बेटा, यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma, the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant। तो बिटवीन टू फ्लावर है, लेकिन क्या है बेटा, सेम प्लांट। तो अपन सीधी सी लाइन लिखते हैं, इट अकर, ये पाई जाती है, इट अकर बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य ये प्रोसेस होती है जिटोनोगेमी, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। यस बेटा, तो देखो जैसे यहां अपन देखें कि एक प्लांट पे ये प्लांट है और इन्फ्लुएंस पे ये अपन बात उड़ा कि यहाँ फ्लावर है और जो भी फ्लावर है
यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। और एक फ्लोर यहां भी है। अब देखो बेटा कि प्रोसेस ऐसा हो, प्रक्रम ऐसा हो कि मान लो कि ये एंथर है, ये एंथर परागकोश, तो यहां से परागकण, यहां से परागकण सेम प्लांट के अनदर फ्लोर पे जाएं, प्लांट सेम बट अनदर फ्लोर पे जाएं, तो ये प्रोसेस आपकी क्या होगी बेटा? जीटोनोगेमी, सजात पुष्पी परागण। क्लियर? और सीधी सी बात कहें बेटा कि इस प्रोसेस में मतलब पोलिनेटिंग एजेंट परागणकर्ता की जरूरत है, पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। कोई ना कोई कारक, चाहे वो एजे हो चाहे जे हो, तो पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। तो बेटा आप समझ सकते हो कि इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली यानी पारिस्थितिक रूप से इकोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया। इकोलॉजिकली क्या होगा बेटा? क्रॉस पोलिनेशन। यस, लेकिन आप समझ सकते हो कि जेनेटिकली, जेनेटिकली ये क्या है? आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से ये सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन है जेनेटिकली। यस बेटा, क्यों? क्योंकि सेम प्लांट की प्रोसेस है, एक ही पादप का प्रक्रम है सेम प्लांट का, इसलिए आप जानते हैं कि जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से तो सेल्फ पोलिनेशन है, स्वपरागण है। यस, लेकिन इकोलॉजिकली क्या हो गया? क्रॉस, क्योंकि इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होगी, पोलन ग्रेन के ट्रांसफर करने के लिए एजेंट की आवश्यकता होगी। बात को समझ रहे हैं? तो ये बात आपकी होगी बेटा कि ये आपका जेनेटिकली अपन सेल्फ बोल दें और इकोलॉजिकली क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन हो गया। क्या बेटा? जीटोनोगेमी। या अपन ऐसे कहें कि इसके स्थानांतरण में एक एजेंट परागणकर्ता कारक सम्मिलित होगा, तो फंक्शनली या इकोलॉजिकली कार्यात्मक रूप से हो गया क्रॉस, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगेमी के सिमिलरी है, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट के हैं, एक ही प्लांट के हैं। यस बेटा, बोलो। तो ये आपका हो गया जीटोनोगेमी। यस, अब अपन नेक्स्ट करें कि जीनोगेमी, थर्ड जीनोगेमी या एलोगेमी जो क्रॉस पोलिनेशन है, तो उसकी बात अगर अपन करें तो देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बेटा, जीनोगेमी, एलोगेमी यानी क्रॉस पोलिनेशन, ये पर परागण, पर परागण है ना बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक ही जाति के, एक ही जाति, स्पीशीज तो सेम है भाई, एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न पादपों के, दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य, पुष्पों के मध्य परागण संपन्न हो, तो इसे जीनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीनोगेमी कहते हैं। क्लियर? तो यहां तो अपन कहेंगे कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, from anther to stigma of another flower of different plant,
डिफरेंट प्लांट बट ए सेम स्पीसीज, है ना बेटा, एक ही जाति। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकणों का स्थानांतरण, एंथ टू स्टिग्मा, परागकों से वर्तिकाग्र पर, ऑफ अनदर फ्लावर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, और वो भी डिफरेंट प्लांट, अलग अलग पादप के दो पुष्पों के मध्य, लेकिन एक ही जाति के अलग अलग पादपों के दो पुष्पों के मध्य ये अगर परागण संपन्न हो तो ये क्या होगी बेटा, जीनोगेमी, है ना, ऑटोगेमी। और आप जानते हैं कि 100% चाहे फंक्शनली हो, फंक्शनली बेटा कार्यात्मक रूप से, फंक्शनली या अपन कहें कि इकोलॉजिकली, फंक्शनली, इकोलॉजिकली और जेनेटिकली 100% क्रॉस पोलिनेशन है। 100% क्या है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि यहां तो आप समझ सकते हो कि जैसे एक ही जाति है, मान लो गेहूं की जाति या आम की जाति, जो भी एक ही जाति है, लेकिन प्लांट ही क्या है बेटा, 2 डिफरेंट प्लांट हैं, 2 प्लांट हैं, ये प्लांट ही 2 हैं। अब ये जो 2 प्लांट हैं इन पर कई सारे फ्लावर हैं, पुष्प हैं, ये फ्लावर है मान लो यहाँ, तो ऐसा मेथड हो, एक यहाँ फ्लावर है, क्लियर। तो इस प्लांट, ये प्लांट ए है, प्लांट बी है, इस प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन अनदर प्लांट या डिफरेंट प्लांट के अनदर फ्लावर के, डिफरेंट प्लांट के अनदर फ्लावर पे ट्रांसफर हो, तो ये क्या है बेटा, जीनोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन। बात को समझे। अब चाहे वो फ्लावर बाइसेक्स हो, कैसे भी हो, वो एक प्लांट के एंथर से परागकण उसी जाति के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएं, तो वो क्या है बेटा, जीनोगेमी। क्या है, जीनोगेमी। ये सारी बात मैंने बता दिया आपको, क्लियर है बेटा। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे अब तो अपन ही बात करेंगे, देखो आगे जाकर, तो कि स्वपरागण के एडेप्टेशन क्या है और क्रॉस के क्या एडेप्टेशन है। फिर जो जिटोनोगेमी और जीनोगेमी क्रॉस में आते हैं, आप समझ रहे हैं, वो एजेंट के हिसाब से, तो है ना, तो एजेंट किन किन की आवश्यकता होगी तो वो अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उनकी बात करेंगे, फिर एडेप्टेशन जो अनुकूलन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखकर नेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड आप देखें, उसका लिंक करें, तो उसमें अपन स्वपरागण के अनुकूलन और क्रॉस के जो भी अनुकूलन है उनकी अपन बातें करेंगे, क्लियर। अब कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ। जैसे बेटा आपने कहा था कि ऑटोगेमी के लिए तो अनिवार्य रूप से कम बाइसेक्सुअल तो होना चाहिए, लेकिन अपन एक ऐसे कहें कि जैसे बाइसेक्सुअल फ्लोर है, द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लोर है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये 100% नहीं है कि वहाँ ऑटोगेमी कन्फर्म है। हाँ, ऑटोगेमी कन्फर्म ये जरूरी नहीं, हाँ ऑटोगेमी के लिए आवश्यक रूप से ये होना जरूरी है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लोर मान लो द्विलिंगी पुष्प होते हैं बेटा कि एक ही पुष्प में दोनों जननांग हैं, नर जननांग एंथर भी है, मतलब पुमंग भी है, और मादा जननांग जायांग भी है, जिसकी काय मैं यहाँ पे आपको अंडप बता रहा हूँ। तो ये पुंकेसर और अंडप ये दोनों हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोर कहते हैं। लेकिन देखो तभी ऑटोगेमी माना जाएगी जब इसके अंतर से इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, तो ऑटोगेमी माना जाएगी। अब मान लो इन दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम पे नहीं है, ये दोनों परिपक्व इस एक समय में नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इससे इस पे हो, है ना। हाँ, इससे इस पे हो जाएगी, सेम फ्लोर की बात हो जाएगी, एक ही पुष्प की बात हो जाएगी, तो ऑटोगेमी हो जाएगी। लेकिन मान लो इसी पौधे पर इधर भी एक द्विलिंगी पुष्प है, ये लो जी, इधर भी एक द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन परागण एक पुष्प में नहीं हुआ, परागण ऐसे हुआ, ऐसे अगर परागण हुआ, एक प्लांट है सेम प्लांट, लेकिन दो फ्लावर के मध्य, अभी ऑटो नहीं रही, क्या हो गई, जिटोनोगेमी हो गई। तो आपने एक बात कही कि जो द्विलिंगी पुष्प हैं, तो द्विलिंगी पुष्प में तो एक मैं कंडीशन डालता हूं कि द्विलिंगी पुष्पों में तो द्विलिंगी पुष्पों
में तो ऑटोगेमी भी हो सकती है, सही, और जीटोनोगेमी भी हो सकती है, वह जीनोगेमी भी हो सकती है। यानी ये तीनों ही संपन्न हो सकती है। अगर एक ही फ्लोर में प्रोसेस हो जाए, ध्यान से सुनना, एक ही फ्लोर में प्रोसेस हो जाए तो क्या हो जाएगी? ऑटोगेमी। एक प्लांट के 2 फ्लोर में प्रोसेस हो तो क्या होगी? जीटोनोगेमी। और अगर 2 अलग अलग प्लांट में प्रोसेस हो, अलग अलग प्लांट में एक ही, तो आपकी क्या हो जाएगी? जीनोगेमी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट हो गया ना कि बाइसेक्सुअल फ्लोर में तो ये तीनों संपन्न हो सकती है। हाँ, ऑटोगेमी के लिए बाइसेक्सुअलिटी का होना अनिवार्य है। अब सुनो जी, अगली बात क्या होती है? ये जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, कि जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोर किसे कहते हैं? आप पहले तो ये बताएं। एकलिंगी पुष्प। कि एकलिंगी पुष्प में एक ही जन्नांग होगा, या तो स्टेमन ही होगा या कार्पली होगी। यानी अपन ऐसे कहेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर में भी हो सकते हैं, मे बी आइदर स्टेमिनेट। अगर स्टेमिनेट तो पुंकेसरी पुष्प है, पुंकेसरी पुष्प है, यानी सो नर जनांग मादा नहीं होंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लोर में भी आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, या वो स्त्री केसरी हो सकते हैं, पिस्टिलेट, ये स्त्री केसरी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। लेकिन फिर बेटा देखो, इस यूनिसेक्सुअल फ्लोर के बेसिस पे पौधे 2 टाइप के हो जाते हैं। पौधे आपने सुना होगा, मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट। और मैं सारा बताता हूँ भी, आपने सुना होगा इसलिए बोल देता हूँ कि यार इतना है पीछे, हमने हमारे पीछे 11वीं सारी क्लास में एक एक चीज बताई है, लेकिन फिर भी मैं तो एक एक वापस भी बताता हूँ। तो दोनों स्टूडेंट, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो भी उसको वापस बता ही रहा हूँ, और जो पुराना स्टूडेंट उसको सुनाइए। तो आप समझ रहे हो कि मोनोसियस प्लांट, उभय लिंगाश्री पौधे। उभय लिंगाश्री पादप क्या होते हैं बेटा? कि जो पुष्प तो एकलिंगी रखे, लेकिन दोनों प्रकार के पुष्प रखे। ये लो स्टेमिनेट भी और ये लो पिस्टिलेट भी, यानी स्टेमिनेट फ्लोर भी रखे और पिस्टिलेट भी रखे। तो एक पौधे पर अगर एकलिंगी पुष्प लेकिन दोनों पुष्प है तो मोनोसियस प्लांट हो गया, उभयलिंगाश्री पादप, है ना। जैसे आपने सुना, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मक्का के पुष्प एकलिंगी हैं, लेकिन मक्का का जो पौधा वो उभयलिंगाश्री है। मक्का का जो भुट्टा होता है, मक्का पर पुष्प एकलिंगी हैं, लेकिन दोनों टाइप के एकलिंगी पुष्प हैं, तो पौधा क्या हो गया? उभयलिंगाश्री, मक्का या कुकुरबिट्स। और एक आपने सुना होगा डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट होता है जैसे आवर्त बीजों में तो पपीता, कि एक ही प्रकार के, एक पौधे पर एक ही प्रकार के पुष्प हो, एकलिंगाश्री, है ना, एकलिंगाश्री पादप, यानी एक पौधे पर एक ही प्रकार के पुष्प हो, एक टाइम पे एक ही प्रकार के पुष्प हो, या तो नर, है ना, और या मादा, दोनों नहीं, आइदर स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, नॉट बोथ, दोनों नहीं भाई। तो वो आपका क्या होता है? डायोसियस प्लांट होता है। क्या होता है? डायोसियस। क्लियर, है ना, आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, या तो स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे, दोनों कभी नहीं होंगे, नॉट बोथ। यस, तो हो गए डायोसियस प्लांट। पपीता है, खजूर है, ये आपके हो गए। अब सुनो कि ये पौधे मोनोसियस प्लांट हैं, मोनोसियस प्लांट। तो पहले बात तो देखो, ऑटोगेमी तो द्विलिंगी पुष्प में हो सकती है। अब से पौधा मोनोसियस है लेकिन पुष्प तो एकलिंगी हो गए ना, तो एक फ्लोर की प्रोसेस तो नहीं हो सकती ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो मैं नेक्स्ट में लिखवा भी दूंगा, ये लिखवा रहा हूं मैं आपको, कि जो मोनोसियस पौधे ये ऑटोगेमी को रोक देते हैं।
ऑटोगेमी तो केवल बाइसेक्सुअल फ्लोर में हो सकती है, इस मोनोसिस पौधे में ऑटोगेमी नहीं हो सकती, सही। लेकिन ये जिटोनोगेमी तो हो सकती है ना, क्योंकि एक पौधे के 2 फ्लोर की प्रोसेस है, तो जिटोनोगेमी तो हो सकती है। लेकिन ऑटोगेमी को रोक देते हैं कौन है, मोनोसियस। और ये जो डायोसियस है, ये तो 2 अलग अलग पौधे की बात हो गई, तो डायोसियस तो ऑटोगेमी को भी रोक देते हैं, ऑटोगेमी को भी रोक देंगे और जिटोनोगेमी को भी रोक देंगे, जिटोनोगेमी को भी रोक देंगे। ये तो केवल और केवल क्या संपन्न कराएंगे, जीनोगेमी, केवल और केवल क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगेमी। इसलिए पपीता हमेशा ग्रुप में लगाई जाती है। अगर मान लो आपने एक पपीते का पौधा लगा दिया और उस पर केवल पुंकेसरी पुष्पीय नरवाड़ी पुंकेसरी, तो आप फल बनने का तो इंतजार ही करते रहोगे। इसलिए पपीता, क्योंकि पपीता के पौधे पर या एक ही प्रकार का पुष्प होगा, वो भी एकलिंगी, या तो पुंकेसरी या स्त्री केसरी, तो फिर वहां पर आपका क्या होगा, केवल जीनोगेमी होगी, क्रॉस पोलिनेशन, सही। बोलो, तो अपन 3 स्टेटमेंट कहते हैं जो आपको मैं एक एक बात कराऊंगा कि बाइसेक्सुअल फ्लोर में तो ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी तीनों संपन्न हो सकती है, तीनों इजीली संपन्न हो सकती है। फिर कहेंगे कि मोनोसियस प्लांट जो है वो ऑटोगेमी को रोक देते हैं, लेकिन जिटोनोगेमी और जीनोगेमी को नहीं रोक सकते, नहीं रोकते हैं। फिर अपना आता है डायोसियस प्लांट, जो ऑटोगेमी जिटोनोगेमी दोनों को रोक देते हैं, लेकिन जीनोगेमी को नहीं रोकते हैं, जीनोगेमी को नहीं रोकते हैं। कोई नहीं बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ लिखा दूंगा और अच्छे से, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे कि स्वपरागण के अनुकूलन क्या है और क्रॉस पोलिनेशन के अनुकूलन क्या है। यस, तो आप भी परागण वाले टॉपिक को, परागण वाले उसको मतलब वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पूरा पोलिनेशन आप 2 पेज का उसको पढ़ लें। 2 क्वेश्चन कन्फर्म है एग्जाम में। यस बेटा, तो बहुत लाइन टू लाइन, और ये आपको साबित हो जाएगा जब एग्जाम होगी, तो आप पेपर में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।